हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स और सबसे इजी चैप्टर है ये आपके मैथ्स की बुक में। तो आप लोग 9th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो कि अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जो आपके पास सिर्फ दे रखा हो। जैसे मैंने एज्यूम किया है कि आपकी क्लास में कोई 8 स्टूडेंट हैं, उनका क्या टेस्ट लिया गया है। आउट ऑफ 10 में से उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं? 5, 7, 8। ये आपके पास टोटल 8 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है। ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। अगर मुझे इसका मीन निकालना हो तो मीन निकालने के लिए क्या करते थे हम? मीन को डिनोट किया जाता था 9th क्लास में x बार से, 10th में भी x बार से ही डिनोट करेंगे हम मीन को। मीन कैसे निकलता था? जो भी डाटा है इनको प्लस करते थे। 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 बाय कितने स्टूडेंट्स का डाटा है? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइड बाय कितना आएगा? 8। इन सभी का क्या कर लेंगे हम? पहले सम कर लेंगे। सम करते हैं। 5 प्लस 7 12, 12 और 8 20, 29, 34, 43, 53, 53 और 9 हो गया 62 बाय 8। 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 7 जा 56, 7 पॉइंट 56 जाएंगे 62 में से, तो वैल्यू बच रही है हमारे पास 6। तो बन गया 60। फिर से आपके पास 8 7 जा 56, 4 बचेगा 40 हो गया, तो 8 5 जा 40। तो हमारे पास इसका जो मीन आएगा डाटा का वो कितना बनेगा? 7.75। आखिर मीन क्यों निकाल रहे हैं? कोई भी हमसे पूछे कि आपकी क्लास की एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो ये एवरेज को डिनोट कर रहा होता है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब देखिए इसी डाटा को मैं टेबल की फॉर्म में लिखता हूं। जैसा कि आप लोग 9th में भी लिख ही चुके हैं कि जब आपने टेलीग्राफ बनाया था। पहले लिख रहा हूं मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मेरे पास देखिए मार्क्स कितने कितने आए हैं यहाँ पे? 5 से स्टार्ट हुए, तो मैं डाल लेता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक मार्क्स लिए हैं। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? 1 2। 2 स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो इसके सामने आ गया 2। 6 मार्क्स किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, 0। 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए? 1। एक ही टाइम में 7, तो इसके सामने आ गया 1। 8 भी आपके पास एक ही टाइम दे रखे हैं, तो इसके सामने भी 1। 9 देखिए कितनी बार आ रहा है आपके पास? 3 टाइम्स। तो 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए? 3 ने, तो 9 के सामने आ जाएगा 3। और 10 मार्क्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। जो हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और डिनोट करते हैं FI से। जो मार्क्स हैं इन्हें डिनोट किया जाता है XI से। X के नीचे I लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम इनका निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, FI XI। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10। 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8। 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27। और 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10। इसका सम निकाल लेते हैं। और एक फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने की बात कर रहे हैं हम? 8 की, तो इनका सम आपके पास 8 आएगा। इनका सम निकाल लेते हैं। 7 और 8 15, 15 और 7 22, 2 और 1 3 और 2 5 और एक 6,
2। तो हमारे पास यहां से मीन होगा, x बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi इज इक्वल टू होगा ये हमारे पास इनका सम। ये किस चीज का सिंबल है? समेशन का। ऐसे बनता है, दो आप पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे आपके पास ग्रेटर देन का निशान बना हुआ होता है, इसे बोला जाता है कैपिटल सिग्मा। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो भी डाटा है उसका सम, यानी उसको ऐड करके जो भी आपके पास इसकी समेशन वैल्यू आई है, दिस इज नोन एज द दिस वन सिंबल। यहां से क्या करना है? 62, इनका सम 62 बना है, बाय में 8, इसको डिवाइड करेंगे। 62 को 8 से पहले भी हमने डिवाइड किया तो 7.75, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये इतना काम तो आप लोग क्या कर चुके हो, 9th क्लास में कर ही चुके हो। अब 10th में क्या करना होता है हमें? 10th में दे रखा होता है हमारे पास ग्रुप डाटा। सेम ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, यही लेते हैं 5 7 8 9 5 9 10 9। 8 स्टूडेंट्स का डाटा है हमारे पास। जो यहाँ पे कॉलम बने हुए होते हैं मार्क्स, इस बार क्या कर रखा होता है कि डाटा को ग्रुप की फॉर्म में दे रखा होता है। ग्रुप की फॉर्म में कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास ले लें कि 4 से लेके 6, यानी 4 से 6 मार्क्स किस स्टूडेंट के आए हैं, 6 से 8, 8 to 10 और 10 to 12। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये क्लास दे रखी है, पहले तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। 4 to 6, 4 to 6 का मतलब होगा हमारे पास कि वो वाले मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के 4 आए हैं या 5 आए हैं। 6 को इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते। 6 नेक्स्ट वाले इंटरवल में इंक्लूड होता है कि वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स 4 और 5 के बीच में आए। 6 नहीं, 6 हमारे पास नेक्स्ट वाले में आएगा। जिसके मार्क्स हमारे पास 6 और 7 आए हैं वो इसके अंदर आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 8 इसके अंदर आएगा, तो 8 और 9 वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे आपके पास 10 और 11 वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो जो हमारे पास ये दे रखा है क्लास, इसके अंदर हमारे पास बाद वाले को नहीं इंक्लूड करते। फर्स्ट 4 से लेके 5 तक, या 4 से 6 से कम होने चाहिए, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 4 to 6 के बीच में आए हैं, यानी जिनके मार्क्स 4 या 5 हैं। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 1 2, तो इसके सामने आ जाएगा 2। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनके 7 और 6 मार्क्स आए हैं, 6 और 7 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 ही है सिर्फ। ऐसे स्टूडेंट जिनके 8 और 9 मार्क्स आए हैं, 1 2 3 4, तो ये वाले हमारे पास 4 बन जाएंगे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 8 या फिर 9 आए हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 या 11 आए हैं वो इस क्लास में रखे जाएंगे। कौन कौन से हैं? सिर्फ एक ही है, तो इसके अंदर आएगा हमारे पास 1 स्टूडेंट। यहां से इसे मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए जो हमारे पास ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, fi से डिनोट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब हमें इनका मीन निकालना होगा तो हम इसका क्या लेंगे? मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट। अब देखिए क्या करते हैं, इस डाटा में से जो आपके पास ये दे रखे हैं इंटरवल्स, इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा कि आपके पास जो इसकी अपर लिमिट दे रखी है
प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। यानी इसका क्या लेना चाह रहे हैं हम? एवरेज लेना चाह रहे हैं इनका। तो इनका एवरेज क्या बनेगा? दोनों का सम कीजिए, कितना आया? 10। 10 को कर दीजिए 2 से डिवाइड, 5। तो इसका मिड पॉइंट बनेगा आपके पास 5। वैसे भी आप देख सकते हो 4 और 6 के बीच में क्या लाई कर रहे हैं? 5। इसका मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, सम कीजिए, कितना आया? 14। 2 से डिवाइड कीजिए 7, इनका सम कीजिए 18। 2 से डिवाइड कीजिए 9, इनका सम कीजिए 22। 2 से डिवाइड करेंगे 11। तो ये तो आपके पास आ गया इनका सम। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है? 8 की। तो ये तो आएगा हमेशा आपके पास इसका सम 8। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बना लीजिए, उसके अंदर निकालते हैं FI XI, इन दोनों का प्रोडक्ट। 2 की 5 से प्रोडक्ट करेंगे 10, 1 की 7 से करेंगे 7, 4 की 9 से करेंगे 36, 1 की 11 से करेंगे 11। इनका सम कर लेते हैं 7 और ये 7, 14, 1, 2 और 3, 5 और 1, 6। तो ये आपके पास इनका सम आ गया। मीन निकालते हैं। मीन को डिनोट करते हैं x बार से। तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। समेशन का मतलब है सम, इन सब का सम ऑफ FI XI, यानी इनका प्रोडक्ट तो हमने कर लिया। इनका सम कितना बना है प्रोडक्ट करने के बाद? 64 अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम 8, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 8। तो यहां से देखिए इधर हमारे पास सेम डाटा था, तो इसका मीन कितना आता? 7.75, जबकि यहाँ पे कितना आ रहे हैं मीन? 8। ये मीन आपके पास एग्जैक्ट है बिल्कुल। और ये वाला जो हमने मीन निकाला है ये आपके पास अप्रोक्सीमेट है कि उसके लगभग इक्वल है। वो 7.75 है, ये 8 बन रहे हैं। जो भी आपके 10th में क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला करने हैं। और ये हमारे पास कब वर्क में आता है? क्या एक्चुअली हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? जब हमारे पास डाटा बहुत बड़ा दे रखा होता है तो उस केस में इन इंटरवल्स की फॉर्म में हम डाटा को लिख के दिखाते हैं। तो 10th में आपको इस तरह से क्वेश्चंस को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, मीन, मोड, मीडियन। तीनों मेथड्स के बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? मीन निकालने के लिए मीन को डिनोट किया जाता है x बार से, समेशन ऑफ FI XI, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज भी किया था, अपॉन में समेशन ऑफ FI। ये मेथड बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन निकालने के लिए मीन को x बार से ही डिनोट करेंगे। ये इक्वल टू होगा a प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन FI। यहाँ पे जो आपके पास DI होगा, DI इक्वल टू होगा D ऑफ I XI माइनस A। और A क्या है? यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है। A इक्वल टू है एज्यूम्ड मीन, कि हमने पहले ये को मीन मान लिया होगा। जो थर्ड मेथड है
स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड के अंदर मीन निकालने के लिए मीन को x बार से डिनोट करेंगे, a प्लस समेशन fi ui अपॉन में समेशन ऑफ fi इनटू में इसके साथ h और मल्टीप्लाई में होगा। ui क्या होगा यहाँ पे, वेयर ui इज इक्वल टू होगा xi माइनस a बाय h। a क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा। h क्या होगा हमारे पास, स्टेप साइज। या आप इसे बोल सकते हो क्लास साइज। जो भी हमने इंटरवल लिए थे लास्ट क्वेश्चन में बात की जाए, जैसे हमने लिया 4 से 6, कितने का हो गया स्टेप साइज। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये निकल आएगा। ये क्लास साइज बोला जा सकता है, इसे क्लास साइज लिख देता हूं, इसे क्लास साइज। ui हो गया, a आपके पास एज्यूम्ड मीन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज हम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, सभी क्वेश्चंस को इस फर्स्ट वाले मेथड से ही करूंगा। सभी क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट मेथड से निकल आएंगे। इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन याद करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे इजी है, सिंपल भी है। तो मैं सिर्फ इस मेथड की बात करूंगा कि इससे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस निकालेंगे। आप लोग चाहो तो इन मेथड से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। थैंक यू।